रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक। आपको बता दें, बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सेना को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एलओसी और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। एयरफोर्स और नेवी को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको बता रखेंगे, आपको जानकारी दे रखेंगे। पहले 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली थी, लेकिन सीसीएस की बैठक शाम 6 बजे होगी और उसके तुरंत बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि रक्षा मंत्रालय में ये बैठक हुई है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस की मौजूदगी में यह बैठक हुई और बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर जान लीजिए। यह बड़ी खबर पहलगाम से मिल रही है। आतंकियों का स्केच जारी कर दिया गया है। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच जारी किया गया है। पहलगाम हमले के आरोपियों का यह स्केच जारी किया गया है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही आतंकी हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। ये सभी आतंकी उस दौरान घाटी की पहलगाम की उस वैली में पहुंचे और पर्यटकों पर चुन चुनकर हमला किया गया। इन आतंकियों के स्केच जारी करने के बाद अब इनकी तलाश तेज हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उस आतंकी हमले के बाद अब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात नजर आ रही हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था अब चाक चौबंद कर दी गई है। यही कारण है इन आतंकियों के स्केच जारी होने के बाद अब वहां पर एक्शन तेज हो चुका है। त्वरित एक्शन देखने को मिल रहा है और इस त्वरित एक्शन की आवश्यकता भी है। यह आवश्यकता इस लिहाज से है कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद तुरंत ये लोग पाकिस्तान नहीं भाग गए होंगे, ये लोग अभी भी भारत में होंगे और यही कारण है कि घाटी में उनको तलाश किया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देश भर से निकलकर सामने आ रही है। इस कायराना करतूत के बाद इस तस्वीर को अब आम लोग भी विरोध के स्वरूप में सड़क पर उतरकर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पुतले जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये 2 तस्वीर देख लीजिए। एक तस्वीर जम्मू कश्मीर की है और दूसरी तस्वीर देश भर के अलग अलग हिस्सों की है, जहां कैसे विरोध हो रहा है। विरोध की तस्वीर देखिए, ये बच्चे हैं, ये इंदौर की तस्वीर, ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी इस आतंकिस्तान की, इस डरपोक पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने की मांग कर रखे हैं। शांति उन लोगों के प्रति अर्पित कर रखे गए, मौन उन लोगों के लिए धारण कर रखे गए जिन लोगों की इन आतंकियों ने हत्या कर दी है और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रखे गए कि हमारे सुरक्षा जवानों को, हमारी सेना को, हमारी सरकार को अब और सशक्त बनाएं और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ाएं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करे कि एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया जाए। ये 2 तस्वीर देख लीजिए और पाकिस्तान के लोग इन तस्वीर को देखें और देखें कि किस तरह से पूरा भारत आज एक साथ खड़ा हुआ है। धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को बांटने की जो कोशिश इन पाकिस्तान के आकाओं ने की, वो इन तस्वीरों को देख ले, वो देख ले। भारत धर्म के आधार पर नहीं बट रहा है। भारत का अंदरूनी मामला अलग है। हम लोग आपस में किसी मसले को लेकर कुछ भी करते रहे, लेकिन अगर आतंकिस्तान इस तरह के हमले करेगा तो उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ मौजूद है। विवेक, चाहे कुछ भी हम अपने घर में करते रहें, हम अपने घर में लड़ते रहें, यह हमारा पारिवारिक मामला है, यह हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर आतंकिस्तान इस तरह से अंजाम देगा घटनाओं को तो पूरा देश एक साथ एक स्वर में यह कहेगा कि हम बदला लेकर रहेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और यही शायद आपके पीछे खड़े लोग भी कह रहे हैं। विवेक, बात करिए उनसे।
बिल्कुल सही बात है दीपेश। इस वक्त मैं 432 चौराहे पर हूँ और ये देखिए आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है। ये मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। इस वक्त जो पहलगांव में हमला हुआ आतंकी, उसके विरोध में इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, महिलाएं भी पहुंची है। और जिस तरीके से पहलगांव में हमला किया गया, निश्चित तौर पर यहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोग काफी ज्यादा गुस्से में है और यहाँ पे पुतला दहन इस वक्त किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए कि आतंकवाद का पुतला इस वक्त 432 चौराहे पे किया जा रहा है। और यहाँ पे आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक हैं, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। तो कि धर्म पूछकर मार रहे थे वो लोग, धर्म पूछकर। पर मुस्लिम जरा बात करिए। एकजुट है और लगातार कार्रवाई की बात इस वक्त यहाँ पे की जा रही है। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम सारे यहाँ पे नेता हैं, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे राजधानी में ये एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम सारे हिंदू संगठन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आतंकवाद के विरोध में, आतंकवाद के खिलाफ में यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये एक राजधानी में एक बड़ा प्रोटेस्ट है। तो ये आप तस्वीरें देखिए कि आतंकवाद का पुतला यहाँ पे दहन किया गया है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी हैं इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शन करने के साथ साथ क्या कह रहे हैं आरिफ मसूद कांग्रेस विधायक, वो भी आपको सुनवा देते हैं कि लगातार यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरडीएक्स कैसे गया और आज फिर कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना दिखाओ और कार्रवाई करो। हम सब साथ है, पूरा देश एक साथ है। आरिफ भाई, कल क्या लगता है कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूरा देश आपके साथ है, लेकिन अब कार्रवाई करो। बॉर्डर पार से आतंकवाद इसमें जहां से भी है, बिल्कुल 56 इंच का सीना दिखाओ और कार्रवाई करो। पूरा देश आपके साथ है। सुना आरिफ मसूद कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से भी ये बात विवेक वन टू वन करिए जरा, सीना दिखाएं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक हमला है। और इसी के विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आरिफ मसूद से बातचीत करिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए इस हमले को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। आरिफ मसूद से बातचीत करिए। विवेक जाइए। आप दीपेश, आपको सुनवा देता हूं कि आखिर क्या कह रहे हैं इस वक्त आरिफ मसूद यहाँ पे, तो आपको सुनवा देता हूं। तो ये देखिए, कार्रवाई करना चाहिए। हम सब लोग निंदा करते हैं, पूरा देश एक साथ है। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहिए? 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके। देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। तौर पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। विवेक इनसे पूछिए कि कहा है विवेक इनसे पूछिए कि राजनीति की कोई अभी आवश्यकता है? अभी 370 का जिक्र करने की क्या कोई आवश्यकता है? क्यों इस बात का जिक्र कर रखे गए जब पूरी आवाम एक है, एक साथ यहां पर अगर विरोध इस कायराना करतूत को लेकर दर्ज करा रखी है, तो फिर इस तरह के सवाल खड़े करने की आवश्यकता क्या है? जब खुद राहुल गांधी गृह मंत्री से बातचीत कर रखे गए, प्रधानमंत्री को फोन लगाकर साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो आरिफ मसूद कौन होते गए? कौन होते हैं ये कहने वाले? कौन होते गए 370 का जिक्र करने वाले? जिस वक्त सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की बात चल रही है, जिस वक्त सीसीएस की बैठक होने वाला की है, जिस वक्त पूरा देश एक खड़ा हुआ है, जिस वक्त महबूबा मुफ्ती प्रदर्शन कर रही है सड़क को उतरकर, तो फिर उस वक्त आरिफ मसूद ये क्यों कह रहे हैं? ये क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं आरिफ मसूद? विवेक, बात करिए, कन्फ्रंट कराइए आरिफ मसूद को और माफी मंगवाइए कि आखिर ये कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आरिफ मसूद के? कर्नल ईशान, आखिर ये सवाल खड़े होते हैं, ये कैसे हो सकता है? कैसे इस तरह की बयानबाजी आ सकती है जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना दिखाइए और कार्रवाई करिए, और तब आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, तो उस समय पे इस तरह से चैलेंजिंग वॉइस में कहना कि आप अपना 56 इंच का सीना दिखाइए और कार्रवाई करिए, कहां गया 370? नहीं, 370 का जिक्र करना, ये कह रहे हैं कहां है 370? हट गई। ये आरिफ मसूद की मानसिकता को दर्शाता है। इनके अंदर से राजनीति करने की आदत नहीं जाती है। इनको ये नहीं समझ में आता है कि आज देश जिस स्थिति में है, देश आतंकवादियों से लड़ रहा है, देश के दुश्मनों से लड़ रहा है, बाकी सारे विपक्षी दल साथ खड़े हैं। इनके आरिफ मसूद के नेता प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं और उसके बाद सीसीएस की बैठक होने वाली है। अरे राहुल गांधी सारी कार्रवाई गृह मंत्री को फोन लगा रखे गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रखे गए, महबूबा मुफ्ती सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रखी गए, प्रदर्शन कर रखी गए, सब आप और हम देख रहे हैं।
और लेकिन उसके बाद आरिफ मसूद जैसे नेता ये आकर आरिफ इस तरह की मसूद- बयानबाजी करेंगे, ये आरिफ मसूद देश को जी की गुमराह मानसिकता करेंगे। को दर्शाता है। आप- ये इनकी मानसिकता दर्शा रहा है और कुछ नहीं। आधे आधे मन से वहां पे खड़े होके खाली राजनीति करने के लिए ये पुतला दहन कर रहे हैं आप। इसका अर्थ तो ये होता है, अगर आप सच में सरकार के साथ हैं तो उस समय पे किसी भी मुद्दे पे आपको प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ बयान देना चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्रजेश जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, प्रोटेस्ट पूरे एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा देश साथ है, लेकिन भोपाल में उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहां केंद्रीय गृह मंत्री बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ के, आप एक्शन लीजिए, आप जो करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। यहां इस तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, बेमन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऊपर से सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? ये क्या सिर्फ स्टंट है, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, या फिर सिर्फ आवाम के हैं तो आवाम का दिखाना है आपको? देखो, ये पहला बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया है जब पूरा देश एकजुट है, चाहे कश्मीर की जनता हो, कश्मीर के आवाम हो, चाहे भारत के चप्पे चप्पे या अलग अलग प्रदेशों से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो लोगों के बयानात आ रहे हैं, वो बहुत ही अलग हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसा हमला भारतीय जनता ने देखा है। 2019 के बाद, पुलवामा अटैक के बाद इतनी बड़ी किलिंग हुई है। इस किलिंग ने पूरे देश को थर्रा दिया है। पूरा देश एकजुट है, तो इसलिए इस मौके पे कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। यदि कोई राजनीति हो रही तो हमको उस राजनीति को नज़रअंदाज करना चाहिए। इस वक्त ज़रूरत है कि पूरी देश एकजुट हो। हमको बजाय इन छोटी छोटी राजनीतिक जो हलचलें हैं, इनको दूर कर इस बात को बताना चाहिए कि पूरे देश एक इस मौके पे सरकार को फ्री हैंड है, सरकार इस पूरे मौके पे जुटी हुई है। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपना दौरा अधूरा छोड़ के लौट आए हैं। एयरपोर्ट पे उन्होंने मीटिंग ली है, आज शाम को फिर मीटिंग होनी है। ये बहुत दिनों के बाद हमने पहले ऐसा मौका देखा है जब जम्मू कश्मीर में किलिंग हो रही है और उस पर 24 घंटे के अंदर गृह मंत्री उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। जम्मू कश्मीर में स्पॉट पर पहुंचना अपने आप को बहुत बड़ा खतरे को आमंत्रण देना होता है, मगर इसे केंद्रीय गृह मंत्री की हिम्मत कहनी पड़ेगी कि किस तरीके से वो तुरंत उस स्पॉट पर पहुंचे, उस स्पॉट से पूरी जानकारी ली और शाम को वापस लौट के दिल्ली में एक जो बड़ी बैठक होने वाली है, हिम्मत बल्कि तत्परता, इस तरह के हमलों के बाद इतना एक्टिव गृह मंत्री का होना अपने आप में दर्शाता है कि सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ, चाहे वो घाटी के आतंकवाद का जिक्र हो या फिर नक्सलवाद का जिक्र हो, उस पर एक्शन ले रही है। निश्चित ही यही सबसे बड़ी ताकत है। और एक बड़ा बदलाव जो इतने सालों में मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि कश्मीर की जनता भी इस वक्त सड़कों पर उतरी है। किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं कि आज आप बंद करिए, मगर पूरा जम्मू, पूरा कश्मीर आज बंद है। कश्मीर के सारे बड़े नेता, महबूबा मुफ्ती, जो आमतौर पर ऐसे हमलों पर एक बीच का सेफ पैसेज निकाल के इन हमलों को समर्थन करती थी और कहती थी कि इस मौके पर पाकिस्तान से बातचीत की जाए, मगर PDP की वो नेता यदि सड़कों पर उतरी हैं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे कश्मीर की जो आवाम है वो सड़कों पर उतर के स्किलिंग का विरोध कर रही है। वो समझ रही है कि स्किलिंग ने कितना बड़ा नुकसान पूरे कश्मीर को कर दिया है। पूरा ये छुट्टियों का सीजन है, बड़े पैमाने पे टूरिस्ट पहुंचा हुआ है, बड़े पैमाने पे इकोनॉमी बूम हो रही है वहाँ पे, मगर इस एक अटैक ने, 3 आतंकियों के अटैक ने पूरा परिस्थिति पूरी बदल दी है। अब लोग कश्मीर जाने में 10 बार सोचेंगे। उसके बाद उसके और बड़ी खास बात है कि अब कुछ जुलाई में शुरू होने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उसमें सुरक्षा व्यवस्था कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो मतलब मैं ये समझना चाहूंगा, मैं ब्रजेश जी ये समझना चाहूंगा कि क्या अब एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये है कि अब देश के आवाम को इसके लिए कन्वे किया जाए कि जो हो गया उसे भूल जाइए, पूरी सिक्योरिटी वहां पर है, आप वापस आइए, कश्मीर आइए, अमरनाथ यात्रा में जाइए, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। अब शायद ये एक बड़ी चुनौती है लोगों को कन्वे करना। निश्चित ही, और ये चुनौती तो है ही, मगर जिस तरीके से सरकार एक्शन में है उससे नहीं लगता कि जनता पे इस पर कोई फर्क पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस बार जो पहलगांव यात्रा, जो अमरनाथ यात्रा होगी, उसमें जरूरत से ज्यादा दोगुने लोग आएंगे, क्योंकि ये फिर एक बड़ा मौका होगा लोगों को दिखाने के लिए कि हम, कश्मीर हमारा है, कश्मीर में नॉर्मलसी हुई है। और मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूं कि इस बार इस पूरी किलिंग का अमरनाथ यात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बहुत जल्दी सरकार का कोई ना कोई बड़ा एक्शन हमको देखने को मिलेगा और बड़ी में लोग जाएंगे। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, ईशान जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन मैं इस वक्त इंदौर आपको लिए चलता हूं। इंदौर में मेरे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय मौजूद हैं। पुनीत, आपके पीछे जो लोग नजर आ रहे हैं ये वो बच्चे हैं, ये देश का वो भविष्य है जो अब प्रार्थना कर रहा है।
प्रार्थना कर रहा है उन लोगों के लिए जो काल के गाल में समा गए, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। जरा इनसे बात करिए अगर कर पाते हैं, या फिर बताइए इनकी क्या इच्छा है। अब बिल्कुल दीपेश, देखिए आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, उसी के साथ में दुख भी है। ये स्कूल के बच्चे हैं, इंदौर के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और ये बच्चे काफ़ी आक्रोशित है, दुख है, और इन्होंने अभी हाल शपथ ली है कि आतंकवाद से लड़ेंगे। यानी कि हमारे जो नन्हा ये भविष्य है देश का, ये पूरी तरह से तैयार है। छोटी बच्चियां तैयार है। हम बात कर लेते हैं। बेटा, पता है आपको कल क्या हुआ है देश में? हाँ। कितना दुख है इस बात का? आज आप लोग ने क्या शपथ ली है? कई माओं ने अपने बेटे खो दिए। इसके पीछे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि क्यों करा उन लोगों के खिलाफ। आप लोग ने श्रद्धांजलि भी दी है। हाँ। आप क्या कहेंगे बेटा, कितना दुख है इस बात का जो हुआ है हमारे देश में? जो हमारे देश में 26 लोगों के साथ हुआ है, यह एक बहुत ही निर्मम घटना है। इस घटना से जो पूरा देश है वो बहुत शोक में है, और हम लोगों ने भी उनके लिए श्रद्धांजलि दी है, और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसी कोई घटना अब ना हो। कितना गुस्सा है, कितना गुस्सा है? देश के भविष्य हो तुम लोग, कितना गुस्सा है इस घटना से? हम बहुत गुस्सा है इस चीज़ पे। सरकार को इस चीज़ पे बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ही दुखद घटना है भारत के लिए, और हमने इस चीज़ के लिए आज श्रद्धांजलि भी दी। जी, शपथ ली है आज आप लोगों ने, आतंकवाद से लड़ोगे? जी, शपथ ली है, और इस बात पे हमें भरोसा भी है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको लेके कुछ एक्शन लेगी, और लेना भी चाहिए जी। क्योंकि जो हुआ है वो बहुत मतलब दुखद है। हाँ। आप क्या कहेंगे, कितना आक्रोश है, कितना दुख है? इससे हमें बहुत दुख है, क्योंकि इससे मतलब हमने कई आतंकवादियों को खोया है, और हमने आज शपथ भी ली है जी। और इससे हमें बहुत दुख है जी। आप क्या कहेंगे? इस बात का हमें बहुत पूछ कर मारा गया है, पता है आपको? हाँ, क्या? इस बात का हमें बहुत दुख है जी। क्या क्या कहेंगे बेटा आप? सबसे पहले तो ये जो हुआ है, हमारे आतंकवादी ने जो किया है हमारे लोगों के साथ, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो हिंदू है, सनातनी है, वो जागें, क्योंकि उनको जागना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं पता है हमारे देश में क्या हो रहा है, सबसे बड़ी गलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने हिंदू भाई बहन महिला, जितने भी हिंदू सनातनी लोग हैं, उनको बहुत गुस्सा आना चाहिए, और इस पर स्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो देखिए, अब बात तो की जाएगी ये वो बच्चे के मारा गया, ये देश का युवा है, ये भविष्य है जो किस तरह से आक्रोशित नजर आ रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। मेरे साथ ब्रजेश जी भी मौजूद है, लेकिन कर्नल ईशान भी हमारे साथ मौजूद है। कर्नल, देख रहे हैं ये देश का भविष्य है जो ये कह रहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं भावनाएं चाहे इन बच्चों की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे बाकी जनता की हो, आपकी और हमारी भावनाएं, हमारी भी, हम उस जनता में शामिल हैं, हमारी भी भावनाएं वही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। त्वरित कार्रवाई जरूर हमें लगता है कि होनी चाहिए, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकार कोई भी एक्शन जब लेती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कोई एक्शन लेती है, तो हर तरह से उस स्तर पर जाकर लेती है कि उसमें फेलियर नहीं और हमेशा सक्सेस मिले, और हमें हमेशा सक्सेस मिली है। नहीं, हमने पिछली घटनाओं में भी देखा है। होगा। मैं कर्नल आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप उस बॉडी में रहे हैं, आप वहां पर काम कर चुके हैं, ऐसे मौके पर प्लान किस तरह से तैयार होता है, इसके बाद की स्थितियां क्या होती है, क्या करना पड़ता है, कैसे प्लान बनाते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, अंदर क्या चल रहा होगा, वही वहां पर जब तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया कि मैंने अभी आपको बताया, क्या चल रहा होगा, क्या प्लान बनाया जा रहा होगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि प्लानिंग जो होती है, वो प्लानिंग किस तरह से होती है, आप ये समझिए कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, वहां पे सीडीएस मौजूद हैं, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, और साथ में ये बैठक हो रही है। बाकी हर जगह पे, चाहे आप कल जैसे गृह मंत्री गए थे, वहां पे जो हमारा नॉर्दर्न कमांड है श्रीनगर में मौजूद है, जो वहां पे जब बातचीत हो रही थी, उस जगह पर भी सभी वहां की सभी कमांड और कोर के प्रमुख मौजूद थे, और साथ में इस तरह की बातचीत होती है कि आगे किस तरह से एक्शन लिया जाना है। जहां तक इंटरनल बातों का सवाल है, बिल्कुल, वो मैं भले सेना में रहा हूं, मुझे काफी हद तक जानकारी भी है, लेकिन वो नहीं बताई जा सकती। खैर, वाकई में ब्रजेश नहीं बोल सकता। ब्रजेश जी, मैं एक चीज ये भी आपसे समझना चाहूंगा,
हम ये समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कोई लूफॉल रहा और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। लेकिन जैसे हमारे जवानों की बैकअप पार्टी रहती है, वैसे शायद आतंकियों की भी कोई बैकअप पार्टी रही होगी, वो भी वहां पर होगी। लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री का 24 घंटे के अंदर वहां पर पहुंच जाना, यानी ये तो दर्शा रहा है कि पूरे घाटी में अमन शांति बहुत अच्छे से थी, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से यह हादसा देखने को मिला है। अब इसको लेकर कोई नया प्लान तैयार होगा, नए तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और नए तरीके से पूरी घाटी को फिर से सिक्योर करने की कोशिश होगी। ब्रजेश दीपेश, जैसे ये घटना हुई तो मैंने जो अपने कश्मीर में जो पुराने लोग हैं जिन्होंने वहाँ सिक्योरिटी का काम किया हुआ, यहाँ भोपाल पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में है, जो कई बड़े लोग हैं, उनसे बात की आखिर ये घटना हो कैसे गई और कैसे वो कौन लोग हैं, कहाँ से आए होंगे। क्योंकि आप और हम भी कई बार पहलगाम गए हैं, बहुत ही सेफ, सुरक्षित और बहुत शांतिप्रिय इलाका है। वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वहाँ इस तरीके से कोई आतंकी आएगा और गोलियाँ बरसाएगा। तो मगर जो वहाँ पर बैठे जो काम कर चुके लोग हैं, उन्होंने मुझे जो बताया है, उनका कहना है कि दक्षिण कश्मीर से जो किश्तवाड़ इलाका है, ये पूरी वैली आगे जाके कहीं मिलती है और वहाँ से साउथ कश्मीर से कुछ इन्फिल्ट्रेट 3 या 4 आतंकवादी यहाँ आए और होते होते उस जगह पहुँचे जहाँ पर पहलगांव के ऊपर तरफ जो जहाँ पे जंगलों में ले जाया जाता है घुड़सवारी करने के लिए, या जहाँ पे आगे ऊपर जाके रिसोर्ट है, वहाँ जाके वैली उतरती है। कश्मीर में पहलगांव के यहाँ लिद्दर घाटी कहलाती है वो, लिद्दर घाटी यानी कि जहाँ लिद्दर नदी बहती है, तो उस लिद्दर घाटी की तरफ वो लोग उस तरफ आए। 3 से 4 लोग हैं। इनपुट से ये भी मिला था कि कुछ लोगों ने इनको घूमते टहलते देखा था, पीछे पिट्ठू टांगे हुए लोग थे। ये पक्के तौर पे सीमा का अतिक्रमण करके पाकिस्तान से भेजे गए लोग हैं और अब तो 3 स्केचेस बना के बता दिए गए हैं। तो एक बड़ी बात कि हम वहाँ जो नॉर्दर्न एरिया है, जैसा कर्नल साहब बताए थे, नॉर्दर्न एरिया पर 2 कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, 2 कमांडिंग ऑफिसर होते हैं। 3 RRR राजपूताना राइफल्स की जो वहाँ टुकड़ी होती है वो वहाँ पे होती है, CRPF की टुकड़ियाँ ऊपर होती हैं, मगर उनसे कैसे चूक हो गई, वो इसको फिल्टर ऑफ नहीं कर पाए, वो देख नहीं पाए कि यहाँ पे आतंकवादी लंबे समय से घूम रहे हैं जो कभी भी हमला कर सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले लोगों ने बताया था कुछ अनजान लोग यहाँ पे घूमते पाए गए, तो निश्चित ही एक बड़ी सुरक्षा चूक तो कहीं हुई है, उस चूक को दूर किया जाएगा और ये एहतियात बता जाएगा कि आइंदा कभी ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल वाकई, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जांच होगी, जांच के बाद अब इस पर काम होता हुआ भी नजर आएगा।